तक आप पुराने रहते हो, आपकी नई किस्मत लिखी नहीं जा सकती। परमेश्वर आपको पापी से धर्मी और पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि बनाते हैं। क्यों? ताकि वो आपकी नई किस्मत लिख सकें। हालेलुया। कनान देश के सफर में इजरायली बार बार मिस्र को याद करते थे। हालेलुया। इसीलिए उनकी नई किस्मत लिखी नहीं गई और वो सब लोग जंगल में ही नाश हो गए, मर गए। सिर्फ नई पीढ़ी नई किस्मत के साथ कनान देश में प्रवेश कर पाई। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है अपनी किस्मत बदलना। आज का संदेश है अपनी किस्मत बदलना, शिफ्टिंग योर डेस्टिनी। तो मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों को लोग किस्मत कहते हैं। किस्मत के बारे में लोगों की अनगिनत विचारधाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा, आप उसे बदल नहीं सकते। वहीं दूसरी और कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। लेकिन अगर बाइबल में देखें तो बाइबल के अनुसार सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी किस्मत को निर्धारित करता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी किस्मत को पहले से ही निर्धारित करते हैं। इसीलिए उन्होंने यिर्मयाह को कहा कि मां के गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझे भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया। दाऊद कहता अभी मेरे अंग रचे भी नहीं गए थे कि वो तेरी पुस्तक में लिखे जा चुके थे। फिर रिबेका भी जब गर्भवती थी, उसके कोख में जुड़वा बच्चे थे। परमेश्वर ने उसे पहले से बता दिया कि तेरी कोख में 2 राज्य हैं और बड़ा छोटे का दास होगा। यानी परमेश्वर ने पहले से हमारी किस्मत निर्धारित की हुई है। पर क्या किस्मत बदली जा सकती है? हां, परमेश्वर के साथ किस्मत को बदला जा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर किस्मत बदल सकते हैं। हालेलुया। पूरी बाइबल ऐसी घटनाओं से भरी हुई है जहां पर परमेश्वर ने ना सिर्फ एक व्यक्ति की पर पूरे राष्ट्र की किस्मत को बदला है। हालेलुया। इजरायली जो है बार बार जब वो इजरायलियों ने जब पाप किया या परमेश्वर से दूर हुए, उस समय पर परमेश्वर ने उनकी किस्मत को बदल दिया। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो कनान देश को, दूध और शहद बहने वाले उस देश को इजरायलियों के बच्चों और उनकी पीढ़ियों को दे। लेकिन उनके पाप के कारण उन्हें बाबेल की गुलामी में जाना पड़ा। यानी 70 साल के लिए इजरायलियों के भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया। हालेलुया। यानी इजरायलियों का जीवन इस बात की गवाही देता है कि किस्मत बदली जा सकती है। हालेलुया। पिछले संडे के प्रचार के दौरान मैंने आपको बताया था कि यूसुफ मिस्र देश में गुलाम से प्रधानमंत्री बन गया और दाऊद भेड़ बकरियों के चरवाहे से राजा बन गया। यानी परमेश्वर ने उन दोनों की किस्मत को बदल दिया। और आज बाइबल से एक और व्यक्ति के बारे में बताकर मैं आपको आपकी किस्मत बदलने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। अपनी किस्मत बदलना। रूत की किस्मत बदली। रूत की किस्मत बदली। पढ़िए रूत अध्याय 1 वचन 16 और 17। रूत चैप्टर 1 वर्स 16 एंड 17। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन इससे भी अधिक करे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मुझे विश्वास है कि आप सबको रूत की कहानी पता होगी।
पास्टर जी ऐसा विश्वास क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हो सबसे छोटी पुस्तक पढ़ते हो। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है कि आपको रूत की कहानी पता होगी। तो न्यायियों के समय पर इजराइल में अकाल पड़ा और एक बेहतलम वासी एलीमेलेक अपनी पत्नी नुआमी को लेकर और 2 बच्चों को लेकर मोआब देश में आकर रहने लगा। फिर एलीमेलेक एक दिन मर गया और नुआमी ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। उसके बाद उसके दोनों बेटे भी मर गए। फिर नुआमी ने कहा कि मैं अपने देश यहूदा वापस लौट जाऊंगी और उसने अपनी बहुओं को भी अपने मायके लौट जाने की सलाह दी। लेकिन रूत ने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रूत ने अपनी सास को कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया, है ना। रूत ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा और नुआमी के साथ यहूदा चली गई और यहूदा में जाकर उसकी किस्मत बदल गई। हालेलुया। यहूदा में जाकर रूत की किस्मत बदल गई, है ना। वहां पर उसकी शादी बोझ से हुई और उसकी किस्मत गुमनामी से मशहूरी में हालेलुया प्रसिद्धि में बदल गई। हालेलुया। उसकी किस्मत विधवा से सुहागन में बदल गई। उसकी किस्मत गरीबी से अमीरी में बदल गई। उसकी किस्मत बांझ से एक आनंदित माता में बदल गई और सबसे बढ़कर वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की नानी बनी। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की नानी बनी। आपको बताऊं, यूसुफ, दाऊद, हिजकिया, याबेस, लाजर और रूत की किस्मत बदलने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है और वो आपकी भी किस्मत बदल सकता है। हालेलुया। वो आपकी किस्मत भी बदल सकता है। कैसे? आपको किस्मत बदलने वाला परमेश्वर चाहिए। कैसे? बोलो, मुझे किस्मत बदलने वाला परमेश्वर चाहिए। कैसे? आमीन। किस्मत को बदलने वाला परमेश्वर है। पढ़िए 16 वचन फिर से, रूत 1:16। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि तू मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। किस्मत को बदलने वाला परमेश्वर है। जब रूत ने अपनी सास के परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहा तो परमेश्वर ने उसकी किस्मत को बदल दिया। हालेलुया। असल में रूत एक बुद्धिमान स्त्री थी। वो जानती थी कि उसके पिता के घर की मूर्तियां उसे छुटकारा और उद्धार नहीं दे सकती। हालेलुया। और उस दिन, है ना, इसलिए उसने क्या कहा? उसने इसीलिए हियाव के साथ कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और उस दिन से परमेश्वर भी उसका परमेश्वर हो गया। परमेश्वर ने रूत को पंखों पे उठा के रखा। परमेश्वर ने रूत की किस्मत को बदल दिया। और मत्ती रचित सुसमाचार 1:5 में, यानी यीशु की वंशावली में रूत का नाम आया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो अपने सारे पुराने काम, अपनी सारी पुरानी आदतें, चाहे वो सही हो चाहे गलत, अपने सारे पुराने रिवाज, पुराने धर्म को छोड़कर पूरी तरह से परमेश्वर के हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप पुराने रहते हो आपकी नई किस्मत लिखी नहीं जा सकती। परमेश्वर आपको पापी से धर्मी और पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि बनाते हैं। क्यों? ताकि वो आपकी नई किस्मत लिख सकें। हालेलुया। कनान देश के सफर में इजरायली बार बार मिस्र को याद करते थे। हालेलुया। इसीलिए उनकी नई किस्मत लिखी नहीं गई और वो सब लोग जंगल में ही नाश हो गए, मर गए। सिर्फ नई पीढ़ी नई किस्मत के साथ कनान देश में प्रवेश कर पाई। हालेलुया। नई पीढ़ी, अगली पीढ़ी नई किस्मत के साथ ही कनान देश में पहुंची है। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि पास्टर जी मैं तो नया जीवन ही जी रहा हूं, नए जीवन की चाल चल रहा हूं, आप जो बोल रहे हो कर रहा हूं, फिर मेरी पुरानी किस्मत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस नए जीवन में पुराना जीवन मिक्स हो जाता है, इसलिए। हालेलुया।
जो नया जीवन जी रहे हैं, ऑनलाइन भी जो नया जीवन जी रहे हैं, लेकिन पुरानी किस्मत आपका पीछा नहीं छोड़ रही, उसका अर्थ है कि आपके इस नए जीवन में पुराना जीवन कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है। कैसे? आप 2-3 महीने नया जीवन जीते हो और आपकी किस्मत बदलने लगती है, लेकिन जैसे ही उस नए जीवन में पुराना जीवन मिक्स होता है और फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाता है। वही मुश्किलें, वही बीमारियां, वही परेशानियां, वही लोग, वही है ना, सब चीजें आपके आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। अब आप में से कोई कह सकता कि हां पास्टर जी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे नए जीवन में पुराना जीवन मिक्स कब हो गया। आपको पता क्यों नहीं चलता? ध्यान से सुनिए, जो पीछे बैठे हैं, आपको पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप वचन, प्रार्थना और चर्च में बने रहते हो, और ये सब काम करते हुए आपको लगता कि मैं तो नया जीवन जी रहा हूं। ये सब काम करते हुए आपको लगता कि मैं तो नया जीवन जी रहा हूं, पर अपने जीवन में, है ना, अपने नए जीवन में पुराने जीवन के मिक्स होने का चिन्ह है आप पुरानी प्रार्थनाएं करने लगोगे। हालेलुया। आपके नए जीवन में पुराना जीवन मिक्स हो रहा है, इसका जो चिन्ह आपको मिलेगा वो ये है कि आप पुरानी प्रार्थनाएं करने लगोगे। प्रार्थनाएं तो करोगे लेकिन पुरानी। वचन तो पढ़ोगे लेकिन उतने उत्साह के साथ नहीं, बस ऊपर ऊपर से। चर्च तो आओगे लेकिन नाम के लिए। आप नए जीवन में पुराना जीवन मिक्स हो रहा है, इसका चिन्ह आपको मिलेगा कि आप पुरानी प्रार्थनाएं करने लगोगे। जब आप नए जीवन में चलते हो उस समय आप प्रार्थना की गहराई में जाने लगते हो, लेकिन जैसे ही पुराना जीवन आपके नए जीवन में मिक्स होता है, आप पुरानी प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देते हो। वो प्रार्थनाएं जो आपने मसीह जीवन की शुरुआत में करते थे, वो प्रार्थनाएं आप फिर से करना शुरू कर देते हो। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आज इस वचन को सुनने वाले को परमेश्वर खास अनुग्रह देने जा रहे हैं ताकि आपकी किस्मत बदले। हालेलुया। तो आपकी किस्मत पर क्या प्रभाव डालता है? हालेलुया। मैंने बताया किस्मत क्या है, किस्मत बदली जा सकती है, और किस्मत बदलने के लिए आपको किस्मत बदलने वाला परमेश्वर चाहिए। और फिर मैंने आपको बता रहा हूं कि किस्मत पर क्या प्रभाव डालता है। हालेलुया, है ना। उससे पहले मैंने आपको यह भी बताया है कि किस्मत बदलने वाला परमेश्वर नए और पुराने जीवन के बीच में जो बातें, तो अभी आपकी किस्मत पर क्या प्रभाव डालता है? क्यों आपकी किस्मत डामाडोल है? पढ़िए व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 30 वचन 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आपकी किस्मत बदलने में आपकी भी भूमिका है। हालेलुया। आपकी किस्मत बदलने में आपकी भी कुछ ना कुछ योगदान है, भूमिका है। मैं आपके हाथ या माथे की लकीरों की बात नहीं कर रहा, और ना ही आपके राशिफल की, आपके सितारों की या आपके ग्रहों की, नहीं। असल में परमेश्वर ने आप सबको चुनाव करने का अधिकार दिया है, फ्री विल, आजादी दी है। आप जीवन भी चुन सकते हो और आप मृत्यु भी चुन सकते हो। हालेलुया। यानी आपके आज के काम, ध्यान से सुनिए, आपके आज के काम और आज के फैसले, आज के निर्णय आपके कल पर यानी आपके भविष्य पर प्रभाव डालते हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपके आज के काम और आज के चुनाव आपके कल पर यानी आपके भविष्य पर प्रभाव डालते हैं। अगर आज आप, ध्यान से सुनिए, अगर आज आप कर्ज लेते रहेंगे तो आपका कल कैसा होगा? अगर आज आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका कल कैसा होगा? अगर आज आप बचत नहीं करेंगे तो आपका कल कैसा होगा?
अगर आज आप पढ़ाई नहीं करोगे, बच्चे अगर आज आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका कल कैसा होगा? अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका कल कैसा होगा? यानी जो आप आज करते हो वही आपकी किस्मत को कल प्रभावित करता है। हालेलुया। और उस समय पर आप परमेश्वर को भी दोष नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये सब आपके ही गलत काम और गलत फैसलों का नतीजा होगा। हालेलुया। आपके गलत फैसलों, गलत कामों का नतीजा होगा। लेकिन अगर आप रोज दिल से वचन और प्रार्थना करें, आत्मा से, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, अगर समर्पण के साथ उसकी सेवा करें, अगर आज्ञाकारिता के साथ उसके वचनों पर चले, तो आपकी किस्मत और आपका भविष्य दोनों अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो किस्मत कैसे बदलनी है? अपने मेन प्रचार में हम आ गए। अभी तक सिर्फ भूमिका थी। अपनी किस्मत कैसे बदलनी है? किस्मत बदलने के लिए आपको जल्दी प्रत्युत्तर देना है। किस्मत बदलने के लिए आपको जल्दी प्रत्युत्तर देना है। मैं सोचकर बताऊंगा, कल बताऊंगा, अगले हफ्ते बताऊंगा। किस्मत बदलने के लिए आपको जल्दी प्रत्युत्तर देना है। पढ़िए नीति वचन अध्याय 4 वचन 20, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20। ए मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप देखो मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय में एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक चंगा हुआ क्योंकि उसके पिता ने जल्दी विश्वास किया। हालेलुया। उसके पिता ने जल्दी विश्वास किया कि अगर चेले नहीं तो यीशु जरूर उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मरकुस 3 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को पूछा कि क्या सब्त के दिन लोगों को चंगा करना सही है, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। वहां लिखा उन्होंने अपने मन की कठोरता के कारण ऐसा किया है। हालेलुया। अगर आपका जीवन जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं चल रहा, ध्यान से सुनिए, अगर आपका जीवन वैसा नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हो, तो अपने मन को जांचो कि परमेश्वर के वचन के प्रति आपके मन का रवैया क्या है। हालेलुया। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, अगर आप जैसा जीवन चाहते हो वैसा जीवन नहीं है, तो अपने मन को जांचो कि आपके मन का रवैया परमेश्वर के वचन के प्रति क्या है। क्या वो उस पिता की तरह इस वचन को जल्दी ग्रहण करता है या फिर फरीसियों की तरह खुद को कठोर करता है। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि पास्टर जी मेरा मन कठोर नहीं है, मैं तो रोज आनंद के साथ बाइबल पढ़ता हूं। अगर आप आनंद के साथ बाइबल पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो उसे ग्रहण भी करो। जब ग्रहण करते हो तो उसकी गहराई में भी जाओ, ताकि वो वचन आपके अंदर से दर्द को, डर को, निराशा को, हार को, असफलता को निकाल सके। क्योंकि जितना जल्दी आप वचन को ग्रहण करोगे उतनी जल्दी आपकी किस्मत बदलेगी। दूसरी बात, किस्मत बदलने के लिए जल्दी विश्वास करो। किस्मत बदलने के लिए पहले यह करके देख लेता हूं, फिर जो पास्टर जी ने कहा वो करूंगा। अपनी किस्मत बदलने के लिए जल्दी विश्वास करो। पढ़िए मरकुस अध्याय 9 वचन 24, मार्क चैप्टर 9 वर्स 24। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर आपका जीवन आशीष पाने में असफल हो रहा है तो दोबारा वचन में जाओ। हालेलुया। अगर आपका जीवन आशीष पाने में असफल हो रहा है तो दोबारा परमेश्वर के वचन में जाओ, क्योंकि खराबी बीज में नहीं होती, मिट्टी में होती है। हालेलुया। आप किसी के घर की छोटी सी क्यारी को देखकर, लगे पेड़ पौधों को देखकर आप उनसे पूछते हो आपने बीज कहां से लिए, वो बताता है वहां से। आप उसी दुकान से बीज लाते हो और अपने घर में बोते हो, फसल नहीं उगती। आप कहते हो मेरे बीज खराब है। खराब बीज नहीं होता, मिट्टी होती है। हालेलुया। बीज खराब नहीं होता, बीज कभी खराब नहीं होता, खराब मिट्टी होती है। इसलिए अपने मन की मिट्टी को जांचो, क्योंकि आप जो चाहते हो जब आपको वो नहीं मिलता, आप विश्वास करना बंद कर देते हो।
आपको लगता है मैं चर्च जा रहा हूं, आपको लगता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपको लगता है मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, लेकिन अंदर हालेलुया विश्वास नहीं है। तो कभी बीज गलत नहीं होता, मिट्टी खराब होती है। इसलिए अपनी किस्मत अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपने मन की मिट्टी को चेक करो, क्योंकि जब आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलता, तब आप विश्वास करना बंद कर देते हो। उस समय अपनी किस्मत बदलने के लिए आपको परमेश्वर से कहना कि मेरे मन की कठोरता मुझे दिखा। हालेलुया। और परमेश्वर से कहना कि प्रभु इस कठोरता को मैं कैसे दूर करूं, वो भी मुझे बताइए। हालेलुया। ताकि आप फिर से विश्वास कर सकें। आपका मन जहां कठोर है, आप जिन बातों के लिए कठोर है, जिस अविश्वास के लिए कठोर है, जब वो कठोरता निकलेगी आप दोबारा विश्वास कर पाएंगे। और जितनी जल्दी आप विश्वास करेंगे उतनी जल्दी आपकी किस्मत बदलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, किस्मत बदलने के लिए जल्दी पश्चाताप करो। किस्मत बदलने के लिए जल्दी पश्चाताप करो। कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं और देख लेते हैं कितना बुरा होगा, और नशा करके देख लेते हैं अभी और पाप करके देख लेते हैं अभी कितना बुरा होगा, देखी जाएगी क्या होगा। किस्मत बदलने के लिए, किस्मत बदलने के लिए जल्दी पश्चाताप करो। पढ़िए नीति वचन 28 का 13, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जो अपने पाप को मानकर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी, लेकिन जो अपने अपराध छुपा सकता है वो, हालेलुया, उन पर दया नहीं होगी, वो नष्ट हो जाएंगे। आपको बताऊं कुछ लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। हालेलुया। कुछ लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। उन्हें लगता है मैं गलती मानूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा या फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर सोचते हैं कि इतना समय हो गया मैं अभी भी वहीं का वहीं। हालेलुया। कभी अपनी गलती नहीं मानते और समय बीतता जाता है और फिर सोचते हैं इतना समय हो गया मैं अभी भी वहीं का वहीं हूं। आपकी किस्मत बदलने के लिए आपको जल्दी पश्चाताप करने वाला एक व्यक्ति बनने की जरूरत है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अपनी किस्मत को बदलने के लिए आपको जल्दी पश्चाताप करने वाला एक व्यक्ति बनने की जरूरत है। यानी जैसे ही आपसे गलती हो उस गलती को तुरंत परमेश्वर के सामने और कलीसिया के सामने मान लीजिए। यही दाऊद करता था। जैसे ही उससे गलती होती थी वैसे ही वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता था, इसीलिए उसकी किस्मत बदलती गई। हालेलुया। इसीलिए दाऊद की किस्मत बदलती गई। अपनी किस्मत को बदलने की चाहत रखने वाले हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप पश्चाताप करेंगे उतनी जल्दी आपकी किस्मत बदलेगी। चौथी और आखिरी बात, किस्मत बदलने के लिए जल्दी क्षमा करें। किस्मत बदलने के लिए जल्दी माफी मांगना काफी नहीं है, माफ करना भी जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु की शिक्षाओं में हमने सुना है सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है, माफ करना भी जरूरी है। पढ़िए मरकुस 11 का 25, मार्क 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्षमा ना करना कठोर मन का सबसे बड़ा उदाहरण है। हालेलुया। कठोर मन का सबसे बड़ा उदाहरण है क्षमा ना करना। हालेलुया। क्षमा ना करने वाले मन में कभी भी परमेश्वर का वचन फल नहीं सकता। जितना मर्जी प्रचार आप सुन लो या खुद भी कर लो, क्षमा ना करने वाले व्यक्ति के अंदर, उस मन में, उस कठोर मन में परमेश्वर का वचन कभी भी फल नहीं सकता। हो सकता है कि आपको लगे आपने सबको क्षमा कर दिया है, लेकिन आपको फिर भी परमेश्वर से पूछना चाहिए, प्रार्थना सहित, प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर से पूछना कि परमेश्वर मुझे दिखाइए मैंने अभी भी किसको क्षमा नहीं किया है।
और जिस जिसको परमेश्वर आपको दिखाता जाए उसे क्षमा करते जाइए। किसी के लिए भी अपने मन में कड़वाहट रहने ना दीजिए। हालेलुया। इसीलिए मेरी तरफ से मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। हालेलुया। मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, इसीलिए मेरी तरफ से मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं सबको क्षमा करता हूं। हालेलुया। आपको भी चाहिए कि आप किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहट रहने ना दीजिए, क्योंकि आप जितना जल्दी क्षमा करेंगे उतना जल्दी आपकी किस्मत बदलेगी। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।